हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक और आज का टॉपिक है कि हम अपनी एज से 10 या 15 साल छोटे कैसे दिख सकते हैं। देखिए, ये सब कमाल होता है ग्रोथ हार्मोन्स का कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कितने बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। देखिए, जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 30 साल की एज के बाद हर साल 1% ग्रोथ हार्मोन्स में कमी आती है और जिसकी वजह से एजिंग स्टार्ट होती है और स्किन में वो लचक नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है। और ग्रोथ हार्मोन्स क्योंकि जो बड़े पैमाने पे जो देखा गया है, जो लोगों का वर्किंग स्टाइल रहता है, ऑफिस में बैठकर काम करना, दुकान पे बैठ के काम करना, या ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो खड़े होकर मशीन के पास काम करता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं रिपेयर करने के लिए। तो इतनी भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट नहीं आती कि वो जाके बॉडी को रिपेयर कर सके। तो एजिंग यहीं से स्टार्ट होती है जब हम अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं पैदा करते बॉडी में कि ग्रोथ हार्मोन्स बने। सो फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है कि 30 से पहले आपकी एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। आप क्रिकेट खेलने जाते थे, जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे, साइकिलिंग करते थे। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। वो तेज़ी से भागते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं, तो नींद पूरी लेते हैं, तो उनकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स लगातार बनते हैं। तो ये नेचर है, नेचर का काम क्या है? लगातार ग्रोथ देना, तभी नेचर आगे बढ़ पाएगी। लेकिन एजिंग क्या होती है? एजिंग आगे जाके रुकना। तो ग्रोथ हार्मोन्स धीरे 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 करके कम होते जाते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं होती बॉडी में, वैसा हम काम ही नहीं करते। सो फर्स्ट थिंग, ग्रोथ हार्मोन्स वापस लाने के लिए बॉडी में रिक्वायरमेंट पैदा करनी है। तो रिक्वायरमेंट कहाँ से पैदा होती है? रिक्वायरमेंट पैदा करने के लिए हमको वापस से मसल्स बनाने पड़ते हैं। मसल्स बनाने के लिए मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको वापस से वेट ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। कोई भी एज हो, एज मैटर नहीं करती, चाहे आप 70 साल के हो, 72 साल के हो, 80 साल के हो, वेट ट्रेनिंग अपनी हिसाब से अपने कोच की देखरेख में कीजिए। फीमेल है या मेल है, दोनों पे एक ही रूल कायम होता है। वेट लिफ्टिंग करनी जरूरी है, वेट उठाना जरूरी है, ये बेस्ट एक नियम है। सेकेंड थिंग है स्प्रिंटिंग। अगर पर्सन हेल्दी है, फिट है, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी एज है, उसको अस्थमे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कितना भी भाग सकता है। लोग भागने से पता नहीं क्यों डरते हैं कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जी, घबराहट शुरू हो जाती है जी। अरे भागकर किसी ने आत्महत्या की आज तक कि आज मैं आत्महत्या करूँगा, मैं भागूंगा और आत्महत्या कर लूँगा? ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पर्सन हेल्दी है तो वो भाग कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, थक के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, शरीर में जान नहीं रहेगी थोड़े टाइम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, स्प्रिंटिंग एक बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो उसका तरीका क्या रहता है स्प्रिंटिंग का? आप 20 या 25 सेकंड पूरा भागिए और उसके बाद आप 1.5 से 2 मिनट रेस्ट कीजिए, खड़े होकर रेस्ट कीजिए, बैठ के नहीं। ऐसा आप 6-7 बार करेंगे तो 15-20 मिनट आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो हफ्ते में 3 बार ये करिए और इसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। अगर आपने कुछ खाया, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट लिया, कुछ भी शुगर लिया, आपने कुछ भी खाया, तो ग्रोथ हार्मोन्स शट डाउन हो जाते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के बाद 400% तक ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही हमने कुछ खाया, उन 2 आवर्स के भीतर कुछ भी मीठा खाया या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाया, तो यकीन मानिए वो जैसे ही ब्लड में शुगर रेज होगी, वैसे ही इंसुलिन आएगा, स्पाइक होगा, और इंसुलिन स्पाइक होने का हिंट मिलते ही ग्रोथ हार्मोन शट डाउन हो जाएंगे। सो स्प्रिंटिंग का जो असर रहता है वो आने वाले 72 आवर्स तक रहता है। लेकिन आप वापस से 48 आवर्स में उसको वापस से दोहराने वाले हो। हफ्ते में 3 बार करोगे, संडे की छुट्टी रखोगे, तो ये कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बने रहेंगे, यानी आपने बॉडी में रिक्वायरमेंट पैदा की। अब 2 आवर्स तक आप कुछ नहीं खा सकते। आप क्या ले सकते हो? अगर बहुत भूख लगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो भी कोई इसको आजमा के देखे, अगर उसने इंटेंसिटी से स्प्रिंटिंग की है तो 1 घंटा तक तो भाई साहब भूख नहीं लगेगी आपको। आप देखोगे भी नहीं खाने की तरफ, खाने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका बॉडी अपने आप को रेकुपरेट करने में लगा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होके बैठ जाता है, भैया मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए, आप खुद को संभालो। सो उस लेवल तक की इंटेंसिटी उसमें चाहिए। सो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग सब में होती है। अपने लेवल तक तो हर कोई पहुंच सकता है ना।
आप अगर 50 के है तो 15 साल के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन 50 साल के लेवल तक तो पहुंच सकते हो ना, उतनी मेहनत तो कर सकते हो, तो बस उतनी ही चाहिए। और इसके बाद आपको कुछ खाना नहीं है, ये नियम नंबर 1 है। सेकंड, मीठा जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स का दुश्मन है, आपको मीठा नहीं खाना है। और मीठा फ्रूट से भी आता है, फ्रूट की शुगर भी मीठी होती है, मीठा है वो भी एक तरह का शुगर है, तो वो भी नहीं खाना है। तो मीठा कट किया, सेकंड वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, थर्ड स्प्रिंटिंग स्टार्ट की। इन तीनों को करने से हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनका फ्लो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ थिंग आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हो, जैसे रात को आपने 8 बजे खाया, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, 8 बजे खा के अगले दिन आपने 12 बजे वापस से स्टार्ट किया अपना मील, तो ये 16 घंटे की जो फास्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज में ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। सो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी में आपने उसका रिक्वायरमेंट क्रिएट किया। जब आप कुछ खाली पेट रहेंगे, राइट, उस समय बॉडी अपने आप को रिपेयर करने में लग जाएगी। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल फ्री होगा, कुछ नहीं अंदर गया होगा, तो बॉडी उस समय अपने आप को रिपेयर करती है। लेकिन आज की डेट में हमको क्या सिखाया गया है? हर 2 घंटे बाद कुछ खाते रहो। जापानीज़ लोग ऐसा करते हैं, अरे भाई उनके रीजन में ऐसे चलता है, लेकिन हमारे रीजन में ऐसा नहीं चलता है कि आप हर 2 घंटे के बाद कुछ खाते रहो। आपको बॉडी बिल्डर बनना है क्या? वो लोग खाते हैं। तो ये 2 घंटे के बाद खाने की जो परंपरा है ना, ये बहुत ही रोंग है। मतलब इसको रोंग सेंस में लोगों ने ले लिया, ये किसी और मकसद के लिए थी। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि आपको खाली पेट रहेंगे तो वो फास्टिंग हो गया, तो उसी समय ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि बॉडी की रिपेयर कर सके। एक इसके अलावा आपको चीज़ बताता हूँ, जो नियम है आपके रात के सोने में और जो लास्ट मील है उसमें कम से कम 3 आवर्स का डिफरेंस हो। अब 3 घंटे में क्या होगा, खाना पच जाएगा, आप खाली पेट सो रहे हो तो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। हाँ, अगर उस समय आप थोड़ा सा वे प्रोटीन ले लेते हो 10-15 ग्राम या कैसीन ले लेते हो, तो बॉडी को लगेगा कि खाली पेट है, प्रोटीन आया। तो इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट टाइम है ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का, क्योंकि अभी सीमेंट है, सीमेंट माने प्रोटीन गया बॉडी में, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो काम करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, हमको बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग चलना होता है। नींद पूरी लेनी पड़ेगी, स्प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें मीठा नहीं होना चाहिए। ये आप मान के चलो, कोई भी जैसे ग्रेन्स होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, ये अगर आपने बहुत, गेहूं तो मैं प्रेफर ही नहीं करता क्योंकि ये तो वर्स्ट आइटम है। चावल आप खा सकते हो, चावल को आप अगर घी में डाल के थोड़ा खाएंगे तो वो उसका जो है वो इतना ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, वो उस पचने में स्लो हो जाएगा, तो वो देर तक सिस्टम में बना रहेगा। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहे, राइट। तो ग्रोथ हार्मोन्स कंटिन्यूसली आपके सिस्टम में रहेंगे और इनके रहने से क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो रेट अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। फैट बर्न करने लग जाओगे आप, आपके पेट के आसपास की जो चर्बी है वो मेल्ट होने लग जाएगी, आपकी जो स्किन है वो वापस से जो है वो लचक में आनी शुरू हो जाएगी, चमक में आनी शुरू हो जाएगी। ये सब तरीके हैं जिनको करने से आप 10 या 15 साल अपनी एज से पीछे जा सकते हो। इसके अलावा फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि फेस की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। जैसे हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स की वो सब एक्सरसाइजेज करते हैं ताकि वो बॉडी एक प्रॉपर फॉर्म दिखे, तो ऐसे ही फेस में सबसे ज़्यादा मसल्स होते हैं, तो उनकी क्या एक्सरसाइज है, क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एज से छोटा दिखें। उसके ऊपर भी मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के उसके ऊपर भी गाइड करूँगा। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इनकरेजमेंट लेता रहूँ आप लोगों से और मैं ऐसे वीडियोस बना के डालता रहूँ जिसमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।